नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे वर्ब अर्थात क्रिया। अंग्रेजी ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वर्ब। क्रिया के बारे में आज हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। वर्ब का कार्य, वर्ब कार्य का होना दर्शाता है। कोई भी कार्य हो रहा है जैसे हंसना, रोना, गाना, चलना, ये सब कार्य का होना दर्शाता है, उसे कहते हैं वर्ब। अतः वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहा जाता है। कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी कार्य होने को वर्ब डूइंग वर्ब भी कहा जाता है। वर्ब को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। जो भी वाक्य में मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है मॉडल्स और आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, मॉडल्स हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हैं, मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब मुख्य क्रिया का कार्य नहीं कर सकते। नीड, डेयर एंड यूज टू, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। नीड एवं डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। यूज टू मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। तो मॉडल्स के अंतर्गत भी हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स नीड और डेयर, मॉडल और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। जैसे इज, एम, आर, इसके भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आता है बी, डू, हैव, अर्थात जितने भी आपके इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में। मेन वर्ब्स ये मुख्य क्रिया होती है और इसका मुख्य काम होता है, मुख्य क्रिया के स्थान पर ये आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, अब ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक मॉडल और एक हेल्पिंग वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं आपके कैन, कुड, मे, माइट, सेड, विल, वुड, शुड, मस्ट और टू। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये सारे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे देखिए आपका सी कैन रन फास्ट, यहाँ पर कैन है वो एक मॉडल है, लेकिन इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं। रन ये आपका मेन वर्ब है। इसी तरह इसको देखिए, यू शुड स्टडी इंग्लिश, इसमें यू शुड, शुड है ये एक मॉडल है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, मतलब एक सहायक क्रिया का कार्य कर रहा है। स्टडी, स्टडी ये आपका मेन वर्ब है और शुड है ये एक मॉडल है, लेकिन यहाँ पर ये कार्य कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आप जानते हैं वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जिनका उपयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में होता है, उनको हम बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे कि यूज टू, नीड, डेयर, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में भी होता है। मेन वर्ब जैसे कि नीड और डेयर, इन दोनों का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं। और एडजेक्टिव के रूप में उपयोग होता है यूज्ड टू का। यूज्ड टू
चीज का आदि हो जाना, ये होता है आपका विशेषण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर में आप देख सकते हो, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। यहाँ पर एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यूज्ड टू है वो एक एडजेक्टिव है। मैं रात को लेट नाइट मतलब देर रात तक सोने का आदी हूं। यूज्ड टू मतलब होता है किसी चीज का एडिक्टिव होना, आदी होना। तो यहाँ पर ये यूज्ड टू है वो एक मॉडल तो है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है। इसीलिए अगला देखिए, आई नीड यू। यहाँ पर देखिए नीड है वो मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि ये एक मॉडल भी है। क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और मेन वर्ब के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। जैसे कि नीड है यहाँ पर वो एक मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है। अगला देखिए, यू नीड नॉट कम टुमारो। नीड यहाँ पर देखिए, नीड यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन यहाँ पर नीड एक हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है। यू नीड नॉट कम टुमारो, तो यहाँ पर जो नीड है वो एक सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं है। अगला उदाहरण देखिए, सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। तो यहाँ पर जो डेयर है वो एक मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है। आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। यहाँ पे देखिए जो डेयर है वो एक सहायक क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स उन्हें कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कार्य कर सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी कार्य कर सकता है, और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज टू है वो एक विशेषण के रूप में भी कार्य करता है। इसीलिए इनको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं।